तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, बहुत डाउट्स आ रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि अबाउट द सर काउंसलिंग गैप सर्टिफिकेट कैसे करें, अभी नहीं है, कब हमें जरूरत पड़ेगी उसकी। क्या काउंसलिंग के दौरान ही गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी या डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो सर्टिफिकेट होते हैं उनकी नीड कब पड़ती है, वेरिफिकेशन के टाइम पे पड़ेगी। अगर काउंसलिंग के टाइम पे हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर वेरिफिकेशन के टाइम पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बहुत सारे डाउट्स हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन बच्चों के लिए जो बच्चों सेल्फ फाइनेंस का वेट कर रहे हैं, किन बच्चों के सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आएंगे, मींस किस कोर्स के अंदर सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आएंगे और किस कोर्स में फॉर्म नहीं आते हैं। जैसे मैं बात करूं बच्चों आपकी 11th एंट्रेंस के अंदर, तो भाई 11th एंट्रेंस के अंदर पर्टिकुलर सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आते हैं। जिन लोगों ने पहले टिक कर रखा था जब अपना रजिस्ट्रेशन करा होगा 11th एंट्रेंस के टेस्ट के अंदर, तो उनको तो करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को जरूरत पड़ेगी जिन लोगों ने टिक नहीं करा होगा। उन लोगों को बच्चों टिक भी उन लोगों को फॉर्म भी आएंगे, 200 रुपए की आपको फीस भी जमा करनी पड़ेगी, तब जाके अपने आप सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म को फिलअप करके, और 1 से 1.25 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट आने में। ये मैं बात कर रहा हूँ 11th एंट्रेंस के बच्चों के रिगार्डिंग। मेरे बच्चों, हम लोग बात करेंगे सर जो बीएससी के हैं, बीटेक के हैं, पैरामेडिकल के हैं, नर्सिंग के हैं, इनके अंदर जो सेल्फ फाइनेंस है क्या इसके भी फॉर्म आते हैं? नहीं भाई, इसके फॉर्म नहीं आएंगे। जिन बच्चों का वेटिंग में आ चुका है, जब वो अपनी काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के दौरान ही बच्चों आपको ऑप्शंस मिलेंगे सेल्फ फाइनेंस के, वहां पे आपको वहां पे फिजिबली पेज में फिलअप कर सकते हैं। जैसे बात करें बच्चों हम लोग अब ये किसको क्या सेल्फ फाइनेंस मिल सकता है। भाई 11th एंट्रेंस में अगर हम बात करें इंटरनल स्टूडेंट्स की, तो सब बच्चों का मोस्टली हो जाता है जिनके 16 प्लस मार्क्स हैं। कुछ बच्चों की कुछ एनआरआई के द्वारा उनके कम मार्क्स भी होते हैं, और कुछ कैटेगरी के द्वारा उनके 16 से भी कम मार्क्स होते हैं, तो उनका इंटरनल होना चाहिए, तभी उसका 11th क्लास में हो जाता है। लेकिन when we talk about the external स्टूडेंट, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, तो भाई उनके लिए कम से कम 55 से 60 मार्क्स होने चाहिए। एक्सटर्नल बच्चे को कहाँ करने के लिए, कहाँ पे आने के लिए, अपने कहाँ पे बच्चों सेल्फ फाइनेंस में आने के लिए अबाउट द 11th एंट्रेंस। लेकिन बीटेक में, बीएससी में, पैरामेडिकल में, नर्सिंग में, जितने भी हमारे पास ये कोर्सेज दे रखे हैं, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं सेल्फ फाइनेंस में आने के लिए। काउंसलिंग के दौरान ऑप्शन मिलेगा तो वहां से बिल पेमेंट बच्चों चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ फाइनेंस। अब हम लोग बात करें सर गैप का सर्टिफिकेट अगर काउंसलिंग के दौरान नहीं है, उस कंडीशन में, उस अवस्था में हम लोग क्या करें, कैसे काम करें। तो बच्चों उस कंडीशन में आपको काउंसलिंग कर दो, काउंसलिंग के दौरान और वेरिफिकेशन में कि मैं तुम्हें फिर चाहिए ही चाहिए होगा। मतलब 11th एंट्रेंस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं और गैप सर्टिफिकेट नहीं है, तो भाई वो पूछेगा आपसे कि 1 साल क्या करा, तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास काउंसलिंग के दौरान, कि आप बीटेक में, बीएससी में, इन कोर्स में अगर आप काउंसलिंग के दौरान आपके पास नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत आ चुकी है, तो आप भाई वेरिफिकेशन के दौरान जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख लेना। ठीक है। कुछ बच्चों की डाउट्स ये भी आ रहे थे कि सर हमारे पास जो आईडी हमने पहले यूज करी थी, या जो हमने फोटो सिग्नेचर पहले लगाया था, अब वो नहीं मिल रहा है या मिसमैच हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, इसके लिए अपना जितना हो सके फोटो और सिग्नेचर तुम्हें वही चाहिए जो तुमने भैया पहले देखा था। तो कहीं ना कहीं से अपने डॉक्यूमेंट्स को निकाल के, जो हॉल टिकट दे रखा था तुम्हारा, उस पर तुम्हारा सब कुछ दे रखा होगा, उसी के ब्याह पे उससे ही मैच करके अपने सिग्नेचर को तैयार कर लेना। सेकंड बात क्या थी बच्चों, सर ईमेल आईडी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। सर ईमेल आईडी पहले कुछ और लगाई थी, अब कुछ और लगाती है, घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी आईडी लगा के फॉरगेट पे पासवर्ड करके, तो या फॉरगेट करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस आईडी के माध्यम से अपने आराम से फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितना हो सकता हो बच्चों, जो तुम्हारी पुरानी आईडी थी उस पे फॉरगेट पासवर्ड करके, या अब आईडी मालूम है पासवर्ड भूल गए हो, फॉरगेट पासवर्ड करके किसी अगर अन्य डिवाइस के अंदर वो आईडी लॉगिन है, तो वहां से उस आईडी का एक्टिव करके अपने वाले मेन में अपनी उस आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, फिर भी इन सब के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा कोई और डाउट आते हैं तो बच्चों आप लोग पूछिएगा। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर तरीके के डाउट्स हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, या हमारे पास गैप सर्टिफिकेट से हो या सेल्फ फाइनेंस हो, या किस कोर्स में कैसे कैसे वेरिएशन चल रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।